हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर चल रहा है उसमें लेक्चर 2 का जो टॉपिक्स है उसको हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें अब जो टॉपिक हमको बताना है उसमें है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। मीन्स फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वह A है और सेकेंड मैट्रिक्स 2 है B है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वह सेकेंड मैट्रिक्स के रो के नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में ए बी डिफाइन होता है, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड इन दैट केस। तो देन सी इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी आई जे एम इंटू पी। मीन्स फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका रो और सेकेंड का कॉलम जो है इसमें आता है। तो इसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसमें ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। जो मैट्रिक्स ए होता है वह प्री फैक्टर होता है और मैट्रिक्स बी जो होता है वह पोस्ट फैक्टर होता है। और एग्जाम्पल के लिए एक तो सिंपल क्वेश्चन लेकर इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कह रहा है कि C इक्वल टू 1 माइनस 2 2 0 3 4 या कितना है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है एंड D इक्वल टू 2 7 माइनस 1 1 5 माइनस 4 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें हमको फाइंड करना है C and D, therefore CD equal to यह हो जाएगा हम लोग को। इसमें जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 1 इंटू 2 हो गया प्लस फिर इसका जो सेकेंड एलिमेंट है कितना है -2 इंटू फिर इसका जो सेकंड फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है यह -1 हो गया प्लस 2। तो ये कितना हो गया हम लोग को 2 इंटू 5। फिर इसी तरह से जो इसमें सेकेंड रो है उसको भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह कितना हो गया हम लोग 1 इंटू -1 ये हो गया सेकेंड हो गया 0 तो 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस इसमें थर्ड कितना है थर्ड जो है एलिमेंट या 4 है तो 4 इंटू 5। ये तो यहाँ ही नहीं रहा therefore C इंटू डी इक्वल टू इसको यहाँ करते इसको यहाँ कर देते। हाँ C इंटू डी को इधर करते हैं तो ये हमको हो जाता है 1 इंटू 2 तो 2 हो गया फिर -2 इंटू -1 तो यह +2 हो गया फिर यह हो गया 2 इंटू 5 तो +10 हो गया। फिर इसमें का जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यह कितना हो गया 2 इंटू 0 इंटू 2
कितना हो गया, 0 हो जाएगा। 3 इंटू -1 तो -3 हो गया, और 4 इंटू 5 तो +20 हो गया। और फिर इसका जो सेकेंड कॉलम है, या सेकेंड कॉलम से फिर दोनों में ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1 इंटू 7 तो 7 हो गया। फिर -2 इंटू 1 तो फिर -2 हो गया। फिर यह हो गया 2 इंटू -4 तो -8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका जो सेकेंड रो है सी का, उसमें डी के सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू 7 तो 0 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 1 तो +3 हो जाएगा। फिर 4 इंटू -4 तो -16 हो जाएगा। इस तरह से यह C इंटू डी आता है। C इंटू डी इस तरह से आता है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके फाइनली लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया। ये कितना हो गया, 8 2 10 7 -10 हो गया तो यह कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 या +20 तो -17 हो जाएगा। फिर यह कितना हो गया, 3 -16 तो -13 हो गया। इस तरह से यही इसका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि फाइंड ए इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 6 9 2 3 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। फिर बी दिया हुआ है 2 6 0 7 9 8 तो यह 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वी हैव the first matrix A of order 2 into 2 and the matrix B of the order 2 into 3. We find that number of column of A is equal to the number of rows of B. Therefore, AB is equal to means we have two matrices A and B. The first matrix A has two number of column is 2 and the second matrix B has the number of rows equal to 2. Therefore, the number of rows of first matrix A is equal to the number of rows of second matrix 2. Both are equal. Therefore, AB is defined. तो AB डिफाइन हो रहा है इस केस में। तो हम लोग देखें इसको मल्टीप्लाई करें कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं।
तो इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो गया 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। फिर इसमें ए का जो सेकेंड रो है तो बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। अब फिर यह ए का जो फर्स्ट रो है उसको बी के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो यह हो गया 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। फिर यहां हो गया सेकेंड रो जो है ए का उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी से, तो यह हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। फिर इसमें जो फर्स्ट रो है उसको बी के थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो गया 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। फिर इसमें जो सेकेंड रो है उसको बी के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया हम लोगों को, इसको कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करके अरेंज करके लिखना है, तो यह हो गया हम लोगों को कितना 6 2 या कितना हो गया 12 हो गया प्लस 9 7 या 63 या 2 2 या 4 हो गया 7 3 या 21 प्लस 21 हो गया, यह हो गया 6 6 या 36 प्लस 9 9 या 81 हो गया। फिर यहाँ पर 2 6 या 12 प्लस 3 9 या 27। फिर यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ हो गया 0 प्लस 72। फिर यहाँ हो गया 0 प्लस 24। तो इस तरह से यह हम लोगों का कैलकुलेट हो गया। तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको प्लस करके और लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 2 प्लस 3 5 और 6 प्लस 1 7 या 75 हो गया। यह हो गया 4 प्लस 21 तो यह 25 हो गया। यहाँ पर 6 प्लस 1 7 हो गया, इसमें 8 प्लस 3 तो 11 हो गया, मीन्स 117 हो गया, 117 हो गया। फिर यह केवल 72 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो यह 39 हो गया, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो यह कितना ऑर्डर हो गया इसका हम लोगों को, नंबर ऑफ रोज 2 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया। नंबर ऑफ रोज 2 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3। तो यह 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। हाँ, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, कह रहा है कि a इक्वल टू 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, b इक्वल टू गिवन है हम लोग को b इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 2 1। फर्स्ट मैट्रिक्स है जो 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, सेकंड जो है या 3 इंटू 2 का है। हियर A is
of the order two into 3 and P is of the order 3 into 2. Therefore, AB and BA both are defined मीन्स A 2 into 3 B 3 into 2 ऑर्डर का है, इसलिए AB और BA दोनों डिफाइंड। तो पहले हम लोग AB फाइंड करते हैं, देन AB इक्वल टू वन माइनस टू थ्री माइनस फोर टू फाइव, यह हो जाएगा 2 3 4 5 2 1। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, यह हो गया माइनस 2 इंटू 4 तो माइनस 8 हो गया, यह हो गया 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, प्लस 6 हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड जो है फर्स्ट ए का जो सेकंड रो है, तो फिर इसमें फर्स्ट जो कॉलम है उसी से करेंगे, तो माइनस 4 इंटू 2 तो माइनस 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 तो प्लस 8 हो गया, और 5 इंटू 2 तो प्लस 10 हो जाएगा। ये हो गया। फिर सेकंड रो जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, फिर माइनस 2 इंटू 5 तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1 तो प्लस 3 हो गया। फिर इसका सेकेंड रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4 इंटू 3 तो माइनस 12 हो जाएगा, और फाइव इंटू 2 तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, प्लस 10 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 1 तो प्लस 5 हो जाएगा। यही मल्टीप्लिकेशन हो गया हम लोग का। इसमें जो फर्स्ट रो है उसको बी के फर्स्ट कॉलम के हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, फिर 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस 8, फिर 3 इंटू 2 तो 6, फिर यह सेकेंड में हो गया 4 माइनस 4 2 तो माइनस 8, फिर यहाँ पर 2 इंटू 4 तो प्लस 8, 5 इंटू 2 तो 10। इसी तरह से यह सेकेंड जो रो है, सेकेंड जो कॉलम है इसका कॉलम बी का है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, 5 इंटू माइनस 2 तो माइनस 10, 3 इंटू 1 तो प्लस 3, फिर यह हो गया 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 आ गया यहाँ पर, फिर 5 इंटू 2 तो प्लस 10 हो गया,
और 5 इंटू 1 तो +5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे तो यह कितना हो जाएगा हम लोग का, यह हो जाएगा -2, यह हो गया 2 -8 तो -6 + 6 तो 0 हो गया। यहाँ पर 3 + 3 6 - 10 तो -4 हो गया। फिर यह 8 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर यहाँ पर 10 + 5 15 - 12 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी हम लोगों को डिफाइन हो जाता है। और फिर नेक्स्ट में इसी तरह से बी ए भी कर सकते हैं हम लोग। तो बी ए इक्वल टू देखें कितना हो रहा है, 2 3 हो गया, 4 5 2 1 इंटू ए करेंगे तो ये हो गया 1 -2 3 -4 2 5। अब यह हो गया जो फर्स्ट रो है उसमें फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, अब +3 इंटू -4 तो कितना हो गया, -12 हो गया। फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, और 5 - 4 तो -20 हो जाएगा। फिर इसमें जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और 1 इंटू -4 तो यह -4 हो जाएगा। और फिर इसमें जो सेकंड जो इसका कॉलम है उसे सब में करेंगे, तो 2 इंटू -2 तो -4 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, +6 हो गया। फिर 4 इंटू -2 तो -8 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 तो 10 +10 हो गया इसमें। फिर यहाँ पर थर्ड रो है, तो 2 इंटू -2 तो -4, और 2 इंटू 1 तो +2। फिर इसमें जो थर्ड कॉलम है उससे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 तो 6, फिर 3 इंटू 5 तो +15, फिर सेकंड में आए तो 4 इंटू 3 तो 12, 5 इंटू 5 तो 25, फिर इसमें थर्ड में तो 3 इंटू 2 तो 6, और 5 इंटू 1 तो +5। तो ये इसमें कैलकुलेशन हो गया इसका। तो इसको हम लोग therefore बी ए इक्वल टू, इसको केवल कैलकुलेट करके लिख देंगे। ये हो गया -10, ये हो गया कितना, -16,
ये हो गया -2। सेकंड में हो गया या +2 हो गया, यहां पर भी +2 हो जाएगा, यहां पर -2 हो गया, ये हो गया 21, ये हो गया 25 और +12 तो 37, और ये 6 + 5 तो 11 हो गया। तो यह BA हो गया हम लोगों को। AB जो है यह 0, 10, 0 -4, 10 -3, और BA हो गया -10 to 21, -16 to 37, -2 to 11। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, हियर वी फाइंड दैट AB इज नॉट इक्वल टू BD, हेंस AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो इस तरह से AB और BA दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देंगे, और इसके बाद में आप लोगों को जो DTP क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है उसको दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।